देखो, टेस्टोस्टेरोन के बारे में इतनी सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, लेकिन सब में एक ही प्रॉब्लम है। सभी लोग तुम्हें बताते हैं कि एक्सरसाइज करो, रनिंग करो, नींद अच्छी लो, अच्छी डाइट लो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अगर तुम लेजी हो, अगर तुम्हें ये सब करना पसंद नहीं है, या फिर तुम किसी रीजन से ये सब नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारे पास क्या सोल्यूशन होना चाहिए। इसीलिए आज मैं तुम्हें टी लेवल को इंक्रीज करने के आसान तरीके तो बताऊंगा ही, साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे तुम उन तरीकों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, वो भी बिना किसी एफर्ट के, बिल्कुल लेजीएस्ट वे में। तुम्हारे ट्रस्ट के लिए बता दूं कि मुझे भी कुछ खास एफर्ट करना पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने आसान से आसान तरीका फाइंड किया है जो तुम्हारे टी लेवल को इंक्रीज और सही लेवल पर सस्टेन कर सकता है। ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत काम की होने वाली है, तो किसी भी पार्ट को स्किप मत करना, बिकॉज आधी इन्फॉर्मेशन हमेशा खतरनाक होती है। सबसे पहली चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो है स्लीप। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम ये पहले भी कई बार सुन चुके हो, लेकिन आज मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ। ज्यादातर लोग कहते हैं कि अच्छी नींद लेनी चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एक्चुअली लेनी कैसे है। देखो, जब तुम सोते हो तो तुम्हारा बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, और ये प्रोडक्शन रात में ज्यादा होती है, स्पेशली 10 से 6 बजे के बीच। लेकिन अगर तुम्हारी नींद खराब है, अगर तुम देर से सोते हो या नींद के बीच में बार बार उठ जाते हो, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन डिस्टर्ब होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक्चुअली करना क्या है। देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि तुम जल्दी सोना तो चाहते हो, लेकिन सो नहीं पाते। तुम सुबह खुद से कमिटमेंट करते हो कि आज की रात टाइम पर सोऊंगा, लेकिन फिर वो रात भी वैसे ही गुजर जाती है। तुम्हें अपनी कमिटमेंट तब याद आती है जब तुम गेम्स या स्क्रोलिंग में इतने बिजी होते हो कि तुम्हारा उस वक्त उसे छोड़कर सोने जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और फिर जब रात के 1 या 2 बज जाते हैं, तब तुम्हें एहसास होता है कि यार ये क्या कर दिया, चलो अब कल से टाइम पर सोऊंगा। तो तुम्हें इस प्रॉब्लम को ग्रेजुअली सॉल्व करना है। सबसे पहले तो ट्राई करो कि बेड पर लेटकर मोबाइल बिल्कुल भी ना चलाओ। अगर चलाना ही है तो चेयर पर बैठकर या वॉक करते हुए चलाओ, क्योंकि जब तुम लेटकर मोबाइल चलाते हो तो तुम्हारा ब्रेन कंफर्टेबल हो जाता है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि टाइम क्या हो रहा है, वो बस तुम्हें मैनिपुलेट करता रहता है। लेकिन जब तुम बैठकर या खड़े होकर मोबाइल चलाओगे, तब तुम्हें थकावट होगी, नींद आएगी और मोबाइल चलाने की अर्ज कम हो जाएगी। दूसरी चीज कि दिन में ऐसे काम करो जिनसे तुम्हें रात को थकावट हो, जैसे इंटेंस वर्कआउट, स्पोर्ट्स खेलना या कोई भी ऐसा काम जो तुम्हें फिजिकली थका दे, क्योंकि ये तो तुम्हें भी बताया कि जब तुम्हारी बॉडी फिजिकली टायर्ड होती है तो वो नेचुरली जल्दी सो जाती है और तुम्हें खुद को फोर्स भी नहीं करना पड़ता। अब आती है वो चीज जिसके बारे में पता तो सबको है, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं, सुबह के वक्त सनलाइट में खड़े होना। देखो, ये तो तुम भी जानते हो कि जब तुम सुबह की सनलाइट लेते हो तो तुम्हारे बॉडी में विटामिन डी बनता है, और विटामिन डी डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। एक स्टडी में देखा गया है कि जिनके बॉडी में विटामिन डी की कमी थी, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत कम था, और जब उन्हें विटामिन डी सप्लीमेंट्स दिए गए तो उनका टी लेवल भी पहले से इंक्रीज हो गया। लेकिन तुम्हें सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज नेचर ने तुम्हें ऑलरेडी एक ह्यूज गिफ्ट दे रखा है। बस तुम्हें करना यह है कि डेली के सिर्फ 10 से 15 मिनट सनलाइट में गुजारो। तीसरी चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो है डाइट। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि सब लोग कहते हैं कि ये खाओ, वो खाओ, सप्लीमेंट्स लो, फैंसी डाइट फॉलो करो, और मैं खुद सोच रहा होता था कि भाई पैसे कहाँ से लाऊं इतना सब करने के लिए। कुछ लोगों के घर में जो बनता है उन्हें वही खाना पड़ता है। तो मैं तुम्हें वो देसी जुगाड़ बताऊंगा जो एक्चुअली रियलिस्टिक है और जो तुम इस सिचुएशन में रहते हुए भी अफोर्ड कर सकते हो। सबसे पहली बात कि जब घर में खाना बन रहा हो तो तुम किचन में जाओ और देखो कि क्या बन रहा है। अगर सब्जी बन रही है तो उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा सब्जी अपनी प्लेट में डाल लो। अगर दाल बन रही है तो एक्स्ट्रा दाल ले लो। अगर रोटी बन रही है तो उसके साथ घी जरूर खाओ, क्योंकि घी में हेल्दी फैट्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन के लिए जरूरी हैं। इन सभी बातों से मेरा मतलब है कि जितना पहले खाते हो अब उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर दो। और अच्छी बात यह है कि ये सब चीजें तुम्हारे घर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो तुम्हें कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात कि अगर घर में अंडे अवेलेबल हैं तो रोज के 2 से 3 अंडे जरूर खाओ, चाहे बॉइल्ड खाओ, ऑमलेट बनाओ या कैसे भी। अंडे सबसे सस्ते और सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स हैं जो कि तुम्हारी पॉकेट मनी में भी आराम से आ जाएंगे। और अगर घर में दूध है तो उसे वेस्ट मत करो, सुबह के टाइम पर 1 ग्लास दूध जरूर पियो। दूध में प्रोटीन भी है और हेल्दी फैट्स भी। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि घर में जो भी बन रहा हो उसे अप्रिशिएट करो और पूरा खाओ। हाफ प्लेट खाना छोड़कर मत जाओ, क्योंकि जब तुम खाना वेस्ट करते हो तो तुम एक्चुअली अपने बॉडी के न्यूट्रिएंट्स वेस्ट कर रहे होते हो। और एक हैक जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर घर में नॉन वेज बना है, चाहे वो चिकन हो या मछली, तो उस दिन एक्स्ट्रा खाना, क्योंकि नॉन वेज में बहुत हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जो डायरेक्टली टी प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। और अगर
तुम्हारे घर में कभी कभी ड्राई फ्रूट्स आते हैं फेस्टिवल्स पर या किसी ओकेजन्स पर, तो उन्हें सेव कर लो और रोज थोड़ा थोड़ा खाओ। बस 5 से 6 आलमंड्स या वॉलनट्स रोज खा लो, ये बहुत काम आते हैं। अब मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताता हूँ। देखो, अगर तुमने सही में अपनी हेल्थ और अपने आप को इम्प्रूव करना है तो तुम्हें पैसा तो कमाना ही होगा। स्टडी के साथ कोई ऐसी स्किल भी सीखो जो तुम्हें कम से कम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना पाए। अच्छा, अगर अभी तुम्हारे पास थोड़ी सी भी फाइनेंशियल फ्रीडम है या तुम इस पोजीशन में हो कि अपनी हेल्थ और इम्प्रूवमेंट पर इन्वेस्ट कर सको, तो एक नेचुरल ऑप्शन है जिसे तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, मैनश्योर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। ये एक आयुर्वेदिक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन, मतलब के पुरानी ट्रस्टेड जड़ी बूटियों का ब्लेंड है। इसमें वो सभी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। अश्वगंधा जो स्ट्रेस और कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता है, गोखरू जो तुम्हारी स्टेमिना और वाइटैलिटी को नेचुरली इंप्रूव करता है, और सफेद मुसली जो स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक क्लिनिकल ट्रायल में जिनके टी लेवल लो थे, उनमें से 80% से ज्यादा लोगों ने 3 महीने के अंदर एक्चुअल इंप्रूवमेंट फील की। एनर्जी बढ़ी, परफॉर्मेंस भी बेटर हुई और मसल मास भी नेचुरली गेन हुआ। दैट्स मीन ये उन लोगों के लिए एक फोकस्ड ऑप्शन है जो अपनी मेहनत के साथ कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहते हैं। इसको 2 से 3 महीने तक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ लेना रिकमेंड किया जाता है। अगर इंटरेस्टेड हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम खुद डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारे लिए ये सही है या नहीं। पांचवी चीज जो बहुत सिंपल होने के साथ बहुत पावरफुल है, वो है हाइड्रेशन। देखो, जब तुम्हारे बॉडी में पानी की कमी होती है तो तुम्हारे सभी बॉडी फंक्शन स्लो हो जाते हैं, एंड टी प्रोडक्शन भी एक बॉडी फंक्शन है। तो जब तुम डिहाइड्रेटेड होते हो तब तुम्हारा टी प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। इसीलिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पियो। जब तुम उठते हो सुबह के वक्त तो सबसे पहले 2 गिलास पानी पियो, क्योंकि रात भर तुमने पानी नहीं पिया होता तो तुम्हारा बॉडी डिहाइड्रेटेड होता है। और जब तुम सुबह के वक्त 2 गिलास पानी पीते हो तो तुम्हारे बॉडी के सभी फंक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है और तुम्हारे एनर्जी लेवल्स भी इंक्रीज होते हैं। और बाकी के दिन में जब भी तुम्हें प्यास लगे या फील हो कि अब तुम्हें पानी पीना चाहिए तो पी लो, बस इतना ही। तुम्हें फोर्स करके पानी पीने की जरूरत नहीं है, जस्ट अपने बॉडी की सुनो और अकॉर्डिंगली पानी पियो। नाउ ये सब चीजें जो मैंने तुम्हें बताई हैं वो सब तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करनी है, क्योंकि देखो, टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है और हार्मोन्स अपने नेचुरल लेवल तक आने में टाइम लेते हैं। तुम्हें ओवरनाइट में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तुम ये सब चीजें सही से फॉलो करोगे तो सिर्फ 2 से 3 हफ्ते तक तुम्हें फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे एनर्जी लेवल्स बढ़ेंगे, तुम्हारा मूड बेटर होगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा, और ये सब नेचुरली होगा बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो अब सिर्फ एक चीज चुनो जो मैंने बताई है और सिर्फ 1 हफ्ता ट्राई करो और देखना तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये सब काम करता भी है या नहीं।